हेलो एवरी warm वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। इंग्लिश सेक्शन हमारा ऑलरेडी शुरू हो चुका था बट बीच में रुक गया था। अभी हम फिर से उसको स्टार्ट कर रहे हैं और होपफुली अब चीजें कंटिन्यूअसली चलेंगी। आर्टिकल हमारा हो गया था, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। उसमें हम लोगों ने बहुत सारी इंग्लिश से रिगार्डिंग चीजें के बारे में बात की थी। हर सब्जेक्ट का हमारा पढ़ने का तरीका थोड़ा सा हमने अलग रखा है। अ, जैसे हम लोगों ने बायो में पढ़ा था तो आपको क्रिएटर बनना था, खुद सोचना था कि कोई पार्ट अगर बॉडी में फिट किया गया है तो क्यों किया गया है, क्या रीजन है, क्यों इस तरह ही रखा गया है, क्या क्या फंक्शंस उसके, उन सब चीजों को सोचकर हमने खुद से चीजें फिट की थी। ज्योग्राफी में हम लोगों ने वर्ड ऑफ इमेजिनेशन में पूरा सॉरी हम लोगों ने वॉन्डिंग ऑन मैप सीरीज में पूरा वॉन्डिंग करते हुए चीजों को याद किया था। इन बिगनिंग इट सीम्स कि थोड़ा सा लेंदी है, डिफिकल्ट है, बट स्पेशली दीज वीडियोस आर मेक फॉर दोज पीपल्स हु हैव डिफिकल्टी टू रिमेम्बर टू लर्न थिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो भी प्रिपरेशन इस तरह की कर रहे हैं, जिनको लंबे समय तक कोई चीज पढ़ने में, याद करने में, या लगातार जिनको दिक्कत होती है कि वो बार बार भूल जाते हैं, स्पेशली ये सेशन उन लोगों को ध्यान रखते हुए हमने डिजाइन किए हैं। अभी हम बात करते हैं अपने ग्रामर सेक्शन की। तो ग्रामर में अगर आप लोगों ने पहले भी देखा होगा तो हमने कई बार इस बारे में बात की है कि व्हाट इज अ ग्रामर। ग्रामर क्या है, किस लिए यूज किया गया है, किस चीज के लिए, लिटरेचर पर्पज के लिए। और स्पेशली ग्रामर है क्या? ग्रामर क्या है? एक लैंग्वेज का वो बोलने का सही स्ट्रक्चर, तरीका, उसको हम ग्रामर में पढ़ते हैं। ग्रामर किसके लिए बनाई गई? लैंग्वेज के लिए बनाई गई। और लैंग्वेज क्या है? मेड फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इन फॉर्म ऑफ राइटिंग, इन फॉर्म ऑफ स्पीकिंग, और भी अदर फॉर्म जो है उसमें अदर चीजें आ जाती है, बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल। इसमें अभी हम बात नहीं करेंगे। अभी हमसे बात कर रहे हैं कि जो हम इंग्लिश ग्रामर, स्पेशली जो इंग्लिश ग्रामर यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, वाई वी आर रीडिंग ग्रामर। क्योंकि हमें एक स्ट्रक्चर, जितने क्लियर स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में होंगे उतने क्लियर स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होंगे, तो ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन हो सकेगा। ठीक है, तो चलिए हम नाउन के बारे में बात कर रहे थे। तो शुरू करने से पहले सोचिए कि कोई भी चैप्टर आपको सर्व क्यों किया गया है। तो स्पेशली नाउन के बारे में बात करें तो नाउन में हम क्या पढ़ रहे हैं, बस हम क्या करते हैं, उठाते हैं। स्पेशली जिन लोगों को दिक्कत होती है, हम आई मेक दिस वीडियो फॉर दोस्त हु हैव फेस डिफिकल्टी इन रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग ग्रामर। जिनको भी, जैसे मैं जिनसे भी मिली हूँ, ग्रामर में वो एक डिफिकल्टी फेस करते हैं कि बहुत रूल एंड रेगुलेशन है, इसको कैसे याद करें, कैसे रिपीट करें, और एग्जाम के टाइम भूल जाते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है क्योंकि आपके दिमाग में क्लियर स्ट्रक्चर, जिनको भी ये प्रॉब्लम है उनके दिमाग में क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है। तो इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि हमें दिया क्यों गया है। अभी हम नाउन के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये आपको नाउन दिया गया है, आपने उठाया, ये तरह के नाउन होते हैं, फला फला जगह में इसको ऐसे प्लूरल करते हैं, इसको सिंगुलर करते हैं, क्यों करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आया होगा। तो आज हम क्वेश्चन पूछते हैं ग्रामर से कि क्यों ऐसा करते हो, क्या जरूरत है तुम्हें पढ़ने की, क्यों टाइप और ये सब चीजें करनी है। तो उसके पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, नॉट कहानी सुनाते हैं, समझ लीजिए इसको पढ़ना, पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है, अब इसे यहाँ से समझिए। एक बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ठीक है। उसके आगे प्लस ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन कोई भी सेंटेंस इनकम्प्लीट है अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो। तो अब सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो आप कहोगे कि डोंट डिस्टर्ब मी। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो इसमें चलिए सेंटेंस वाले सेक्शन में बात करेंगे। वैसे इसमें यू सेक्शन जो होता है, यू एज अ सब्जेक्ट छिपा होता है, वो चलिए उधर करते हैं, इसमें बहुत लंबा हो जाएगा। तो कोई भी सेंटेंस आप मान के चलिए कि जिसमें या तो डायरेक्टली सब्जेक्ट या इनडायरेक्टली सब्जेक्ट कहीं ना कहीं होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा और उसमें एक वर्ब होना चाहिए। तो ये दो कंपलसरी कंडीशन है। आप समझिए इसको। कहानी क्या है कि इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये हुआ है एग्रीमेंट। कैसा एग्रीमेंट हुआ है? दो लोग हैं, दोनों ने डिसाइड किया है कि ये है मेल, लेट मी चेक, ये एक मेल है और ये है एक फीमेल, ठीक है। वर्ब आपका फीमेल हो गई और ये हो गए आपके मेल। इन लोगों ने आपस में बीच में एग्रीमेंट कर लिया है। एग्रीमेंट क्या है कि हम लोग वी आर गोइंग टू लिव टुगेदर, और एक जैसी कंडीशन दिखाएंगे। अगर तुम सिंगुलर होगे तो मैं भी सिंगुलर ही रहूंगी, मैं प्लूरल नहीं हो जाऊंगी। अगर तुम प्लूरल रहोगे, तुम प्लूरल रहोगे पी, अगर तुम प्लूरल रहोगे तो मैं भी प्लूरल रहूंगी। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। जिस तरह से ये वो वाले है ना, एक्चुअली इंडियन हमारी लैंग्वेज तो है नहीं, ये लैंग्वेज बाहर से आई हुई है। आजकल हमारे यहाँ भी कंडीशन ऐसी ही हो गई होगी कि एग्रीमेंट पे शादियां होती है, एग्रीमेंट पे टूटती हैं, और क्या क्या चीजें होती हैं, यू नो वेरी वेल।
अभी हम बात करते हैं इसमें। तो ये फॉरेन लैंग्वेज है, तो इनका कल्चर भी फॉरेन है। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया है कि वी आर गोइंग टू लिव टुगेदर। अगर हम एक दूसरे से बराबर रहेंगे, तुम सब सिंगुलर रहोगे, मैं, अगर तुम सिंगुलर रहोगे तो मैं सिंगुलर रहूंगी, और तुम प्लूरल रहोगे तो मैं प्लूरल रहूंगी। इतना समझ में आया। लेकिन लोगों को कंफ्यूजन कहाँ आता है, जब इसमें लग जाता है एक को कहते हैं हम नाउन में एस लगाकर उसको प्लूरल बना देते हैं कई जगहों पर, और वर्ब में हम एस लगा के उसको सिंगुलर बना देते हैं, तो यही पे हो जाता है कंफ्यूजन। तो सोचिए, इन लोगों ने डिसाइड किया कि हमको दोनों साथ में रहेंगे, लेकिन जब हम दोनों सिंगुलर रहेंगे, जिस कंडीशन में, चलो यार, जिस कंडीशन में हम दोनों सिंगुलर रहेंगे, हम एक बेबी कैरी कर रहे होंगे। हम जो बेबी कैरी करेंगे वो है प्लूरल, ये है एस। अब अभी ऐसे समझिए, ये एस शॉर्ट में मैं प्लूरल लिख दे रही हूँ प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। जब अगर हम सिंगुलर रहेंगे और ये भी सिंगुलर रहेंगे, तो जो सिंगुलर की कंडीशन में क्या हो जाता है, ये है इनके को डायरेक्शन बिगड़ गया क्या। हाँ, अगर हम दोनों सिंगुलर रहेंगे तो एक एस तुम कैरी कर लेना, ठीक है। तुमने कहा कि बेबी एक लो, तुम कैरी कर लेना। और अगर जब मैं सिंगुलर होऊंगा, यानी जब नाउन सिंगुलर रहेगा तो वर्ब एस लगाकर होगा, दोनों सिंगुलर साथ में सिंगुलर सिंगुलर ही रहेंगे। लेकिन बेबी को कैरी कौन कर लेगा, गोद में कौन ले लेगा, वर्ब ले लेगा। और जिस समय ये सिंगुलर रहेगा, जब दोनों प्लूरल रहेंगे, जब दोनों प्लूरल रहेंगे, तो बेबी को यानी एस को कौन कैरी कर लेगा, सब्जेक्ट कर लेगा। एग्जाम्पल दे गो, जैसे कि हमने लिखा, नहीं नॉट दे, लिखो लिखो गर्ल्स गो टू समथिंग समथिंग समथिंग। अभी ये समझिए सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को। जैसे ही इसने बेबी को कैरी किया, जैसे ही सब्जेक्ट ने बेबी को यानी एस को कैरी किया, इसने अपना एस उठा के इसको दे दिया, ये अपना एस छोड़ देगा, एस या ई एस जो भी होगा दोनों में से, एस और ई एस छोड़ के इसको दे देगा। और जैसे ही इधर ये अभी किस कंडीशन में है, जब प्लूरल है, जब दोनों प्लूरल है, तो अब ये भी प्लूरल है, गर्ल्स लगा के गर्ल्स प्लूरल हो गया, और जी ओ में ई एस हटा दिया तो वो भी प्लूरल हो गया। वही हमने लिखा शी गोस, अब इसने तुरंत ही एस और ई एस उठा, एस या ई एस दोनों में से, एस और ई एस कहते हैं इनका बेबी। जैसे ये सिंगुलर हुआ, ये भी सिंगुलर हुआ, लेकिन इस समय बेबी किसने कैरी कर लिया, ईएस ने कैरी कर लिया। तो ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट था कि सोसाइटी में हम जब भी रहेंगे, जब भी मैं अपने आप को दिखाऊंगी कि मैं सिंगल हूँ, सिंगल से सिंगलर को आप सिंगल से समझ लेना, जब मैं सिंगल हूँ तो तुम भी सिंगल अपने आप को दिखा सकते हो। लेकिन ये रही गर्ल और ये रहा बॉय, तो जब ये भी सिंगल रहेगी और ये भी सिंगल रहेगी, तो विमेन लेके चलेगी एक बेबी, तो सोसाइटी में इशू होगा कि कैसा बेबी है। तो उस समय एरी बच्चे को कैरी तुम कर लेना। एस और ई एस क्या होगा, जब दोनों सिंगुलर की कंडीशन में होंगे, तो एस और ई एस किसके पास चला जाएगा, मेल उठा लेगा, ये मेल वाला सेक्शन है, यानी वर्ब उठा लेगा। और जैसे ही दोनों बताएंगे प्लूरल है, तो प्लूरल है तो कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों मैरिड है, तो विमेन भी बेबी कैरी कर लेगी। तो ये इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि कैसे बच्चे ये लोग मैनेज करेंगे। अब ये तो हो गई कथा कहानी है। अब हम बात करते हैं ऐसा है क्यों। देखिए, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज इसलिए बनाई जाती है कि वेल स्ट्रक्चर्ड हो और डिलीवर करने में सुंदर लगे, मतलब लैंग्वेज होती है ना, छू जाने वाली होती है। देखिए, जो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं उनकी बातें सुनिए, कितना अच्छा लगता है कि उनकी बातें बस सुनते रहो सुनते रहो। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया गया है। कभी इडियम फ्रेज यूज कर रहे हैं, कभी फ्रेजेस यूज कर रहे हैं, कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, कभी एपिग्राफ यूज कर रहे हैं। तो ब्यूटिफाई करने के लिए लैंग्वेज को देखिए कितनी खूबसूरत हो जाती है लैंग्वेज का इस तरह से यूज करना। वैसे ही लैंग्वेज में अटपटा ना लगे अगर दोनों में सपोज हमने एस को प्लूरल मानते, अगर हम एस को प्लूरल मानते, अभी एक भ्रम भी तोड़ेंगे, एस मतलब प्लूरल नहीं होता है, ये चीजें हम अभी हम बात करेंगे। पहले ये देखिए, अगर दोनों में एस एस लगाकर प्लूरल बनाते, तो सपोज अभी हम लोगों ने कहा बॉयज गोस टू समथिंग, जो भी है, बॉयज गोस का साउंड ज्यादा नहीं निकलता। तो इस तरह के अवॉइडेंस के लिए हमने क्या किया कि रखेंगे तो दोनों एक ही जैसे रहेंगे, अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल रहेगा, लेकिन साउंड हम एक ही को एस देंगे, एस वाला साउंड एक को देंगे। दिस इज द रीजन क्यों जब इसको एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है
तो इसका एस हटा दिया जाता है ऐसे ईएस, और इसको प्लूरल बनाया जाता है तो इसका हटा दिया जाता है, ताकि का साउंड बहुत ज्यादा नहीं निकले, ठीक है। तो ये रहा इसका रीजन। अब आ जाते हैं हम अपने नाउन के, जो आज का हमारा टॉपिक है उसके बारे में। देखिए नाउन में क्या होता है, अब हमने नाउन का चैप्टर हमें दिया क्यों गया है, व्हाई दिस चैप्टर इज गिविंग टू यू, व्हाट इज द पर्पस। तो इसको इसलिए दिया गया, हम इसको बार बार ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि सिंगुलर नाउन कौन सा है, प्लूरल नाउन कौन सा है, कैसे हम प्लूरल बनाएंगे, कैसे हम इसको सिंगुलर करेंगे। ये क्वेश्चंस आते हैं, जो करेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आप देखते होंगे कि वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है कि नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब है कि नहीं, ये हमेशा चेक करते हैं ना। तो ऐसा क्यों करते हैं, नाउन और नाउन के बारे में डिटेल जो भी चैप्टर में हम पढ़ते हैं वो सब क्या क्या चीजें होती हैं। अगर हम नाउन को नहीं समझेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम वर्ब कैसे लगाएंगे। तो कितनी कंडीशन हो गई, एक तो हो गई नाउन इफेक्ट करेगा, इसको वर्ब को करेगा। अगर ये एडजेक्टिव और ये रहा इसका प्रोनाउन, इन तीन कंडीशन को समझिए। ये है प्रोनाउन, चलिए लिख देती हूँ पूरा। देखिए नाउन में सबसे पहले हम समझते हैं नाउन है क्या। किसी भी चीज के बारे में जानने से पहले, किसी भी इंसान से जानने से पहले, दोस्ती करने से पहले, किसी तरह के रिलेशन से पहले, किसी बिजनेस रिलेशन से पहले, किसी भी चीज को जानने से पहले जानेंगे वो है क्या, वो उसका नाम क्या है, वो किस तरह का इंसान है, सब चीजें हम जानते हैं ना। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि नाउन है क्या। ये हमसे क्वेश्चन ये इस चैप्टर में दिया रहता है। जब हम नाउन को समझ जाएंगे वो है क्या, तो फिर बताते हैं कितने टाइप का है। हम ये टाइप क्यों पढ़ेंगे, अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम ये टाइप क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ब कौन सा लगाना है। अब समझ में आया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, ये इंपैक्ट करेगा वर्ब को। अगर ये सिंगल होगा, नाउन को समझ जाएंगे किस किस कंडीशन में नाउन सिंगल है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल लगेगा, सॉरी उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगल लगेगा। अगर ये प्लूरल है तो वो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। इतनी बात समझ में आई। तो हमने टाइप देख लिया। अब इस टाइप में कुछ ऐसी कंडीशन आती है, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ कैटल का। अब कैटल अपने आप में क्या है, कैटल अपने आप में एक ग्रुप का सेंस देती है, ठीक है। मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत सारी भेड़ है, लेकिन हमने लिखा कैटल, उसमें एस तो कहीं आया नहीं है। तो एस हमने अभी कहा और हम आगे फिर से बताएंगे कि एस का मतलब प्लूरल नहीं होता है। एस की सिर्फ मदद ली जाती है कहीं कहीं पर प्लूरल बनाने के लिए, और क्योंकि ज्यादातर जगह ली जाती है तो हम बार बार रूल में रटते हैं कि सिंगुलर जब बिहेव ऐसा प्लूरल, सिंगुलर सीम्स ऐसा प्लूरल, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब प्लूरल नहीं होता है, ये आप समझ लीजिए। और दूसरी चीज हम लोगों ने पहले वीडियो में बात की थी, हम आपका मिथ तोड़ेंगे कि अगर 40, अगर सपोज 40 रूल, सो कॉल्ड 40 रूल है, 35 रूल हम आपको ये बताएंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ सेंस बेस्ड है। हो सकता है 4 या 5 ऐसे हो कि उसमें हमें चीजें याद करनी पड़े, समझनी पड़े। और जिसने भी हमें मैसेज किया था कि उन्हें दिक्कत होती है इस चीज में कि अ, बोलने में दिक्कत होती है, स्पेशली करेक्ट बोलने में दिक्कत होती है, उनकी प्रैक्टिस यहीं से शुरू होती है। आर्टिकल वाला सेक्शन जाइएगा, आर्टिकल वाले में देखिएगा हमने वहां पर भी बहुत अच्छे से बात करी है कि किस तरह को चैप्टर वाइज चैप्टर आपको अपने आप में इम्प्रूव करना है। एक बार ये में करेक्ट बोलने की कोशिश मत करिए। जब ए कहाँ यूज करना है, एंड कहाँ यूज करना है, उसके आगे का सेंटेंस गलत होता है, होने दीजिए। पहले उस दिन उस टॉपिक के जितने भी हो सकते हैं उतने आपको बोल चाल में बोलते बोलते प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज मैंने आपसे बोला था कि बी मैड, आपको अपने आप में ही कैरेक्टर बनना है, खुद आप बनिए, आंसर दीजिए, और सिर्फ एक सेंटेंस में बोलिए कि दिस इज अ गुड बिल्डिंग, दिस इज सॉरी दिस इज अ ग्रेट मैनेजमेंट, तो ए लगा दिया, इतना नहीं। अपने आप में एक पूरा सेंटेंस बोलिए, एक्सप्रेशन दीजिए, ऐसा इमेजिन करिए कि आप लोगों के साथ हैं और आप वहां पे बात कर रहे हैं, तो धीरे तब आपकी इंप्रूवमेंट आएगा। और भी सेंटेंस बोलिए, एक्सप्रेशन दीजिए, आपके फेस पे एक्सप्रेशन आना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलनी चाहिए, सो दैट आपकी ये सब चीजें एक साथ ही इम्प्रूव हो सके। आपको कहीं जाके पैसे खर्चे करके और टाइम वेस्ट करके आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास ना करनी पड़े। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंक्लूडेड होता है आपकी पढ़ाई में। इट इज नॉट द इतर कि एक अलग इतर का सब्जेक्ट नहीं होता है, इट इज नॉट अ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर स्टडी। ये आपके साथ में पढ़ते पढ़ते ही और स्पेशली लैंग्वेज प्रैक्टिस करते समय ही आपको आ जानी चाहिए। तो एक बात ये हो गई। आपको अब नाउन करेंगे, जिस तरह से हम नाउन में चलते जाएंगे, आपको अब नाउन के साथ यही प्रैक्टिस नाउन और वर्ब के एग्रीमेंट जो भी हम बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग करते जाना है। जिस जिस तरह के हम आपको इमेजिनेशन के बारे में बात करेंगे कि जहां आपको दिक्कत होती है, कौन सा सिंगुलर होगा, कौन सा प्लूरल होगा, किस किस वर्ड में होती है, वो हम आपको यही अपने टेक्निक से कराते हुए चलेंगे। उसके बाद आपको रेगुलर सिर्फ अभी
आर्टिकल, अब आज नाउन हुआ है तो नाउन और आर्टिकल दो चीज का एक साथ प्रैक्टिस करनी है, फिर तीसरे दिन वर्ब की, फिर ऐसे 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 करके तब आपको एक टाइम आएगा जब 8-9 चैप्टर हो जाएंगे, उसके बाद आपको कमांड हो जाएगा कि कहाँ सही और कहाँ गलत हो, जो आपके अंदर ये हेजिटेशन है वो तब जाके खत्म होगा जब 4-5 एरिया हो जाएगा, उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आप चीजें याद करने की कोशिश करोगे। और दूसरी चीज मैंने कहा था कि प्लीज समझिए इंग्लिश ग्रामर सेंस बेस्ड होती है, मैक्सिमम चीजें सेंस बेस्ड होती है। उसका मैंने एग्जांपल दिया था कि जिस तरह से वो लड़की दरबार में आके बोलती है कि बिहार बाबा जी मैं बिहार से आया हूँ, और लड़की है तो आपको हंसी आ जाती है इस बात पे कि वो आया हूँ बोल रही है, क्योंकि सेंस बेस्ड है, आपको पता है कि आई हूँ होगा, वैसे इंग्लिश में भी आपको सेंस समझना है। तो अब हम इस चीज के बारे में बात कर रहे थे टाइप के बारे में, ठीक है। पहले हो गए नाउन, नाउन या तो नाउन हो प्रोनाउन को इफेक्ट करेगा या वर्ब को इफेक्ट करेगा। वर्ब को कैसे करेगा हम लोगों ने देख लिया है, और प्रोनाउन को कैसे करेगा, जैसे ही नाउन अगर मेल होगा तो ये उसका प्रोनाउन ही लग जाएगा, फीमेल हुआ तो उसका प्रोनाउन शी लग जाएगा। इसलिए कैसे, ये किसको इम्पैक्ट कर रहा है, प्रोनाउन को इम्पैक्ट करेगा। प्लूरल होगा तो दे लग जाएगा, नॉन लिविंग चीजें होंगी तो इट लग जाएगा, एनिमल होगा तो इट लग जाएगा, बेबीज की बात कर रहे हो तो इट लग जाएगा। क्यों, वो हम प्रोनाउन वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। लेकिन इतना समझना है कि नाउन को अगर हम अच्छे से नहीं समझेंगे तो हम खराब कर देंगे प्रोनाउन को। और फिर उसके बाद एडजेक्टिव, जैसे शी हैज अ कार, तो नॉट शी हैज अ कार, नहीं, इट इज हर कार। सपोज यू कैन से कि अगर आप लोग एक ग्रुप में हो और आपने पूछा कि वो कार वो खड़ी हुई है बड़ी सुंदर लग रही है, तो ओह इट इज हर कार। अगर जो भी आपके साथ में फ्रेंड बैठे हो तो आप बोलोगे इट इज हर हर। अब हर कहाँ से लगाया है, ये हर जो हम लोग बोलते हैं वैसे हर, आर साउंड अवॉइड किया जाता है, हम उसमें बात करेंगे डीटीएच आर साउंड में। अभी देखिए हर का क्यों लगा, किसके अकॉर्डिंग लगा, नाउन के, क्योंकि जिस नाउन के बारे में जिस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है वो कौन है, वो है फीमेल। इतनी चीजें नाउन को इम्पैक्ट डालती हैं। तो जो हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पढ़ा था उसका एक पार्ट जो होता है ये होता है, या तो ये नाउन होगा, सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने बोला था ना कि सब्जेक्ट जो होता है, जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था किसका था, आनंद का। मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो जो आनंद रहता है उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट बोल नहीं सकता, किसने हम लोगों ने आनंद का एग्जाम्पल लिया था, ये भी कहीं बायो में शायद, हाँ बायो में लिया था। चलिए यहाँ पे मैं फिर बता दूं, सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पहले ये समझिए। आज हम सिर्फ इसको ब्रेक कर देने दीजिए, 2-3 दिन हमें लगेगा ब्रेक करने में। वो मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को लग रहा हो कि सेशन बहुत खिंच रहा है, बट ये क्लियरिटी नहीं है। दिस इज द रीजन आपको अभी तक कंपटीशन तक आपको इंग्लिश बार बार पढ़नी पड़ रही है, और ये सिर्फ कुछ दिन का गेम होता है। 10 से 15 दिन के बाद आपको ग्रामर लाइफ में बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सिनोनिम एंटोनिम्स ये सब हो गए तो हो गए, बट जो ग्रामर ये थ्योरी सेक्शन है वो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक बार पढ़िए समझिए और खत्म करिए, ठीक। हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट तो जिस भी इंसान में अगर हम कोई बात कर रहे हो तो किसी के बारे में ही कर रहे होंगे। वो किसी प्लेस के बारे में हो सकती है, वो किसी इंसान के बारे में हो सकती है, वो किसी थिंग के बारे में, सामान के बारे में होती है, वो किसी इमोशंस के बारे में हो सकती है। तो जब हम इन सब के बारे में जिस भी चीजों के बारे में बात करेंगे उसको ही हम सब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे अगर उस आदमी पे रिसर्च किया जा रहा था या उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था या उसको ले आकर, मुन्ना भाई एमबीबीएस की बात कर रही हूँ, आनंद जो रहता है जो बहुत साल से बीमार रहता है, कोमा में रहता है, तो उसको ले आके कहते हैं कि सब्जेक्ट को फीलिंग नहीं होती, सब्जेक्ट को समझ में नहीं आता कि उसके आंख में टॉर्च डाली जा रही है, तो अब वो सब्जेक्ट बन गया। समझ में आया? तो जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज अ सब्जेक्ट, इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट। और वर्ब जो या तो वो किसी अवस्था में होगा और या तो वो कोई काम कर रहा होगा। अब किसी के बारे में कोई बात करें तो अब हम यहाँ पे कोई सेंटेंस में सिर्फ राम 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 तो लिख नहीं रहे, सेंटेंस में हम और भी बारे में बात करें कि राम कुछ कर रहा है, राम किसी स्टेट में है, राम टीचर है, राम डॉक्टर है, राम ऑफिसर है, तो वो उसकी स्टेट हो गई, किस स्टेट में है वो, हाँ, उस सेंटेंस में, ठीक। और या तो वो कोई काम कर रहा होगा, सब्जी ला रहा होगा, सामान ला रहा होगा, बातें कर रहा होगा, चुगली कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, वो सब आ गया वर्ब में। इतनी चीजें क्लियर हुई। फिर ऑब्जेक्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब ये नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ये समझ में आया। अब हम आज जो नाउन कर रहे हैं, अब नाउन के बारे में डिटेल में हमें क्यों जानना है, क्योंकि ये इम्पैक्ट डालता है वर्ब, प्रोनाउन और मेजरली इन सब चीजों पे, और एडजेक्टिव इन सब चीजों के ऊपर पे अपना प्रभाव डालेगा। इसलिए मैं प्रोनाउन को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत पड़ती है। अब ये चीजें तो आप समझ गए, आप समझोगे इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। अभी हम फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं।
फ्रेमवर्क में क्या आ जाएगा, सबसे पहले नाउन है क्या, पूछता है नाउन क्या है, तो नाउन से जब भी मैं किसी से भी बच्चे से पूछती हूँ, किसी से पूछती हूँ व्हाट इज नाउन, तो दे स्टार्ट गिविंग द डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन इज अ नेम, प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। ये नाउन, हाँ ठीक है, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन क्या इसके सिवा आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो? मैंने बच्चों से पूछा, वो ये सब चीजें, मैंने बच्चों से पूछा, वो ये सब चीजें उनकी रटी रहती हैं कि लाइन से किसी को भी, या तो कहेंगे, छोटे बच्चों से अगर मैं बात करूं, तो या तो उनको कहेंगे मुझे पता नहीं क्या है, और या तो वो यही डेफिनेशन बताएंगे। अब सब बच्चे, दुनिया में किसी भी चीज को, हाँ, दुनिया में किसी भी चीज को पहचानने के लिए उसको नाम देना पड़ता है, ठीक है? अगर मैं कहूं कि गो, कौन गो, ही गो, शी गो, यू गो, नहीं पता, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि या किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने क्या कह दिया, उसको नाम दे दिया, या गोस, या तो सीता गोस, रीता गोस, टीना गोस, मीना गोस, तो यहाँ पे आपको नाम देने की जरूरत पड़ेगी। एक एग्जांपल दीजिए, एक मूवी थी जिसमें उसको नाम नहीं याद रहता किसी चीज का, तो वो डिफाइन करता है, कह रहे वो जो आसमान में उड़ता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो मूवी का नाम था हलचल, या फिर हेरा फेरी शायद था, फिर हेरा फेरी, किसी ऐसी मूवी, ना ना फिर हेरा फेरी, परेश रावल रहते हैं उसमें, वो डॉन वाली कोई मूवी है जिसमें अक्षय कुमार डॉन रहते हैं, तो उसमें अगर मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आपको याद होगा तो प्लीज बताइएगा मुझे कि क्या नाम था उस मूवी, तो उसमें जो एक कैरेक्टर रहता है, परेश रावल नहीं, सुनील शेट्टी, एक में सुनील शेट्टी रहता है, एक में ऐसे कैरेक्टर प्ले किया है परेश रावल में, जिसमें वो लोग नाम भूल जाते हैं, तो वो कहता है, सुनील शेट्टी बोलता है उस मूवी में, अरे वो जो आसमान में उड़ता है, कहता कहता पतंग, कह रहे नहीं पतंग नहीं, अरे वो जो आसमान में उड़ता है, तो फिर समथिंग कुछ कीड़ा वेड़ा जो भी बोलते हैं, कहते हैं वो नहीं, जो आसमान में उड़ता है, तो बोलता है प्लेन, तो कहता हाँ प्लेन, ऐसे कुछ डायलॉग है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आप समझ, मैंने क्यों बोला कि प्लेन या नाम क्यों जरूरी है, अगर नाम ही नहीं होता तो हमें पता कैसे चलता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सोचिए नाम ही अगर हटा दिया जाए इस दुनिया में, तो शेक्सपियर कैसे कहता कि व्हाट इज इन द नेम, और ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, नाम अपने आप में बहुत कुछ बताता है। अगर सपोज आपको नाम ही किसी चीज का नहीं पता था, बॉडी पार्ट का, हार्ट के बारे में नाम नहीं पता होता और फंक्शन पढ़ रहे होते, वही जो ब्लड भेजता है, वही जो ब्लड ले आता है, वही, आपको किसकी बात कर रहे हैं, तो वही जो धड़कता है, वही जो हमको जिंदगी भर परेशान करता है, वो क्या है, अरे हार्ट की बात कर रहे थे। तो ऐसे करके इसलिए हमें हर चीज को नाम देने की जरूरत पड़ती है, कि जब भी हम कभी किसी से बात कर रहे हो, किसी के बारे में बात कर रहे हो, किसी का रेफरेंस दे रहे हो, तो नाम का यूज कर सके। तो ये हो गया आपका नाम। अब नाउन के अकॉर्डिंग ये सब चीजों को इम्पैक्ट डालता है, जिसके बारे में मैंने बात की थी, तो ये तो हो गया दुनिया में किसी भी चीज को आइडेंटिटी देने के लिए, पहचानने के लिए उसको हमने नाउन बोल दिया। अब उसके टाइप के बारे में बात करनी पड़ेगी, अब टाइप के बारे में क्यों बात करनी पड़ेगी, अगर वो प्रॉपर है, यानी किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहे हो, तो वर्ब सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, वर्ब हो गया, ठीक है, ही शी इट, ये वाला हो गया, ठीक, और एडजेक्टिव हो गया हर और हिज, उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे, ठीक। लेकिन सपोज अगर वो कॉमन, तो ये 5 तरह के होते हैं, कलेक्टिव नाउन, अब अगर मान लीजिए वो नाउन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो एक पर्सन ना हो के अगर ग्रुप है, तो कलेक्शन को दिखा रहा है, अगर वो ग्रुप है तो उसका मतलब नाम से तो नहीं पता चल रहा है कि बहुत ढेर सारे लोग हैं, एक ग्रुप को दिखा रहा है, लेकिन ये दिखाता है इस ग्रुप के अंदर एक से ज्यादा लोग हैं, जिसका एग्जांपल मैंने भी दिया था आपको, कैटल, तो कैटल क्या है, कलेक्टिव नाउन है, लग रहा है सुनने में एस तो लगा नहीं हुआ है, और ऐसे हम तो आज तक सोचते हैं कि जहां भी एस डाल दो तो प्यूरल हो जाता है, प्यूरल नहीं, यहाँ पे कैटल वर्ड अपने आप में ग्रुप को सिंबलाइज कर रहा है, और उसके आगे जो वर्ब लगेगा वो भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लगेगा, समझ में आया, अगर कैटल प्लूरल को दिखा रही है तो उसके साथ प्लूरल लगेगा। अगर ये ग्लासेस, सपोज मैंने आपको एक ग्लास दिखाया, ये ग्लास दिखाया है, तो कहोगे कितना ग्लास है तो एक ग्लास है, लेकिन कंफ्यूजन क्यों होता है, लेकिन अपने आप में एक ग्लास नहीं, इसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये ग्लासेस से बोलते हैं, और इसमें 2 पेयर होते हैं, ठीक है, इसमें एक ये है कि ये है, तो इसकी वजह से इसको, इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल वर्ब होगा, ये रीजन है, इस तरह की चीजें जो पेयर में चीजें दिखाती है, जैसे आर्म्स के साथ, आर्म्स, एक आर्म की बात नहीं हो रही है, आर्म्स मतलब होता है, आर्म्स इंडिकेट करता है 2 हाथ के पेयर को, जब भी कोई चीज ज्यादातर पेयर में, जो अकेले एग्जिस्ट ही नहीं करती, पेयर में रहती है, सपोज ये पैंट है, तो पैंट में
ये पैंट है, तो पैंट का ये वाला जो दो ये पार्ट होते हैं, इसकी वजह से इसको जब भी यूज करेंगे तो पैंट्स के साथ हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे, उसको सिंगल नहीं बोलते, इसको पेयर ऑफ पैंट बोल सकते हैं। अब पेयर ऑफ पैंट्स में एक पेयर की बात हो गई कि पेयर एक है, लेकिन अगर सिर्फ हम पैंट्स यूज करेंगे तो वी आर गोइंग टू यूज प्लूरल वर्ब। ठीक, इतनी चीजें समझ में आई। तो ये हो गई इसके कलेक्टिव नाउन। अब समझ में आया कि हमें कलेक्टिव नाउन या इसके टाइप पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि अपने आप से एस ई एस तो पहली बात तो होता नहीं है, एस और ई एस प्लूरल और सिंगुलर को नहीं दिखाता, सिर्फ एस की कई जगह पे मदद ली जाती है, उसके सिवा में प्लूरल पता करने के लिए या सिंगुलर पता करने के लिए ये सब टाइप जानने जरूरी है। तो इसके बाद कलेक्टिव हो गया और कॉमन नाउन हो गया। अब कॉमन नाउन में अब सपोज मैंने कह दिया बॉय, मैंने कह दिया गर्ल, तो गर्ल और बॉय ये दिखाता है कि दुनिया में बहुत सारे इंसान या लड़के, जो इंसानों में से एक कैटेगरी है जो बॉय है, एक कैटेगरी है जो गर्ल है, उसमें से एक विमेन या एक बॉय के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो कॉमन हो गया। अब जितने भी इस तरह के जेंडर वाले लोग होंगे वो कलेक्टिवली सब लोग बॉय या कलेक्टिवली सारी लड़कियां गर्ल्स कहलाएंगी। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये हो गया कॉमन जेंडर जो कॉमन है, इसमें चार लड़के खड़े तो इसके लिए भी गर्ल यूज कर सकते हैं, इसके लिए भी एक गर्ल यूज कर सकते हैं, इसके लिए भी एक, तो कॉमन हो गया ना, सबके लिए कॉमन हो गया। उस कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी में वो सब एक कॉमन में आ जाएंगे। तो ये हो गया कॉमन नाउन। उसके बाद क्या होता हो गया मैटेरियल नाउन। अब हमने कहा था कि दुनिया में किसी चीज को भी आइडेंटिटी देंगे तो उसको हम नाउन बनाएंगे। अब नाउन में सपोज गोल्ड भी तो एक वो हो गया ना, मटेरियल, एक गोल्ड भी तो एक नाउन हो गया ना। अब ये कैसा नाउन है, ये मटेरियल नाउन है, क्योंकि गोल्ड है, सिल्वर है, ये मेटल है ना, तो मेटल की वजह से इसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। इट इज पार्ट ऑफ मटेरियल नाउन, ये मटेरियल नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन आप समझ ही गए, किसी स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहे होंगे। फिर तीसरी चीज हो लास्ट हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब सोचिए ये ना होता तो कितनी खतरनाक दिक्कतें हो जाती। अब आपने कहा कि आई यू क्या, समझ आया क्या, आई लव यू, आई हेट यू, आई नीड यू, अगर इस तरह की बात कहेंगे तो अब लव हेट ये तो कोई इंसान है नहीं, लेकिन अगर हम डाले ही ना सेंटेंस में तो आपकी बात अधूरी रहेगी। आई यू क्या, मैं और तुम, हम तुम, ये मूवी तो बन नहीं रही, तो उसकी वजह से हमें बताना पड़ेगा कि इमोशंस क्या है। तो जब इमोशंस हो या एब्स्ट्रैक्ट चीज क्या होती है, जो आइडिया में है, लव का आइडिया है, हेट का आइडिया है, नीड का आइडिया है, या फिर मैं आपसे कहूं, नहीं आई नीड यू नहीं, वो तो वर्ब का पार्ट हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। इसके सिवा सपोज कह दीजिए आई हैव एन आइडिया, तो आइडिया भी एक नाउन है। नाउन कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट है। आइडिया, कितने किलो आइडिया आया है आपके दिमाग में, लिसन सडन आइडिया केम इन माय माइंड, तो आपके दिमाग में एक आइडिया आया नहीं था, मतलब कितने किलो आया नहीं था, उसको आप नाप नहीं सकते। आइडिया कितना छोटा था, बड़ा था, लंबा था, चौड़ा था, यू कैन नॉट बी मेजर इट, बट आइडिया को, एक इमोशंस को, एक कल्पना को आपने नाम दे दिया गया, एक सोच को आपने आइडिया बोल दिया और वो एक तरह का नाउन हो गई। क्यों, क्योंकि हम उसको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, अपने स्पेशली अपने सेंसेस से नहीं उसको कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते, इस वजह से हमने क्या कह दिया, वो एब्स्ट्रैक्ट है। अब आप ये नहीं कहोगे कि डे बाय डे माई लव इंक्रीजिंग फॉर यू 2 kg पर डे, डू यू नो 2 kg पर डे माई लव इंक्रीजिंग फॉर यू, कभी आपने ऐसे किसी से बोला है कि 2 kg बढ़ गया है आपके लिए प्यार, दिन ब दिन मेरा प्यार 2 kg आपके लिए बढ़ रहा है, ऐसा है नहीं, क्योंकि आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 तरह के नाउन हो गए आपके। अब इन नाउन के बाद आप समझ गए कि किस लिए हम इसको यूज करें, ताकि इसके साथ वर्ब और वो सब चीजें, वर्ब है, एडजेक्ट है, नाउन है, इन सब में गड़बड़ी ना हो, इनका सेट की वजह से हमें इसको पढ़ना है। फिर जब हम फाइनली से लास्ट में सेंटेंस का करेक्शन करेंगे, वहां पर ये सब चीजें आपके काम आएगी। हमने क्या देख लिया, वर्ब है क्या, वर्ब की टाइप क्या है, नाउन है क्या, नाउन के टाइप क्या है, ये 2 टाइप चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब तीसरी चीज है कि अब और क्या चीजें इम्पैक्ट डालेगी, वर्ब, यहाँ पे मैं लिख ही दे रही हूँ, वर्ब, एडजेक्टिव और प्रोनाउन में और क्या क्या चीजें इम्पैक्ट डाल सकती हैं, वो है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, समझ में आया? तो ये एक तो काउंटेबल हो सकता है, जिसको 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर सकते हैं, या वाटर काउंट कर सकते हो, कितने
उसको मेजरमेंट तो कर सकते हैं, उसको लीटर में नाप सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते। उसके बूंद तो काउंट नहीं करेंगे ना। वन ड्रॉप ऑफ वाटर, दैट ड्रॉप ऑफ वाटर बोल सकते हो जब उसको ड्रॉप के सेंस में बोल रहे हो, लेकिन कलेक्टिवली वाटर को ग्लास ऑफ वाटर बोल सकते हो, लेकिन उसको मेजर नहीं कर सकते हो। नट उसको काउंट नहीं कर सकते हो कि 2 वाटर, 3 वाटर, 4 वाटर, एज अ वाटर आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। तो लिक्विड जिस की चीजें हो गई, ये सब चीजें हो गई जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो नॉन काउंटेबल या हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। तो दो तरह के हो गए, एक तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं और इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये हमें पढ़ना होगा। तो हमें नाउन क्या है, नाउन के टाइप क्या है, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, इतनी चीजें समझ में आई। फिर आपसे पूछेगा, जेंडर पूछेगा, एक हो गया मस्कुलिन और एक हो गया फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन, मैस्कुलिन जेंडर हो गया, फेमिनिन जेंडर हो गया, फिर अगेन उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगेगा, उसके अकॉर्डिंग एडजेक्टिव लगेगा। सॉरी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया, जेंडर। अब नेक्स्ट चीज क्या हो सकती है जिस जो हमें बाकी सब्जेक्ट को इम्पैक्ट करेगी, वो हो गई जेंडर हो गया। अब हो गया सिंगुलर प्लूरल हो गया, ये हो गया जेंडर हो गया। अब हमें कुछ नाउन होते हैं जो अभी हम लोगों ने पहले ही बात कर ली थी, एस और ई एस। एस का मतलब प्लूरल नहीं होता, लेकिन हमारे दिमाग पे ऐसा बैठा रहता है, तो बार बार देखते हैं कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। अब वे प्लूरल होंगे, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया पैंट का, तो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, तो पैंट, आई आई हैव अ पैंट बोलोगे, नॉट आई हैज अ पैंट, आई हैव अ पैंट, क्योंकि वो प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा, क्योंकि कुछ वर्ड हमेशा प्लूरल में बिहेव करेंगे, रहते हैं प्लूरल में ही रहते हैं। कुछ देखने में, यानी जैसे कैटल वाला एग्जांपल हम लोगों ने दिया था, जिसको हम हमेशा पढ़ते आए कि देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो प्लूरल होते हैं, ये सब नहीं। कुछ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में रहते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में रहते हैं, कुछ नाउन एस लगाकर, ई एस लगाकर वो होते हैं, कुछ नाउन में ऐसा कंडीशन आती है कि कलेक्टिव नाउन है, कैटल वाला हो गया उसका एग्जाम्पल, और ये हो गया। तो ऐसे कुछ रूल्स होंगे जो नाउन के पहचानने होंगे उसे पढ़कर, कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है। ये घूम फिर के इसी सब का यही मेजर पॉइंट यही होते हैं जिसके बारे में हमें जानना होता है। थर्ड और लास्ट स्टेप जो हम, नॉट लास्ट, इसके बाद एक और चीज पढ़ेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हम, तीसरी नहीं, कौन सी हो गई, एक ये हो गया, दो हो गया, तीन ये हो गया, चौथा जेंडर हो गया, पांचवा उसके ये हो गया कि प्लूरल और सिंगुलर, ये पांच, और ये पांचवा पॉइंट हो गया। अब छठवां पॉइंट देखिए, छठवें पॉइंट में हमें देखना होगा कि हम अगर हमारे पास कोई सिंगुलर नाउन है तो उसको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, कब ईएस लगाएंगे, कब एस लगाएंगे, ये सब हमें देखते। जैसे अभी हम लोग ने शुरुआत में बात की कि साउंड अगर श अगर ऑलरेडी आ रहा है तो हमें प्लूरल बनाए थोड़ी ना करेंगे, कोई है नहीं करना है। हमें क्या करना है, उसके हिसाब से एस नहीं लगेगा, उसकी जगह पे ई एस लग जाएगा। तो किस जगह पे हम सिर्फ एस लगा के प्लूरल बनाएंगे, किस जगह पे हम ई एस लगा के प्लूरल बनाएंगे, क्यों, कौन से ऐसे नाउन होते हैं जो अपने आप में ही प्लूरल रहते हैं। इसके बाद आपने देख लिया, एस और ई एस देखेंगे किस कंडीशन में कहां पर एस लगा के प्लूरल बनाएंगे, कहां पर ई एस लगाएंगे। एस और छठवें पॉइंट पे हम लोग देखेंगे एस और ई एस क्या लगा के प्लूरल बनाना है, ये हो गया। और इसके बाद लास्ट हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको आगे दिक्कत करती है, क्योंकि इसको जनरली अवॉइड कर दिया जाता है बहुत सारे बुक में, ये है केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। अगर आप ये नहीं समझोगे ना तो हमेशा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में हमेशा कंफ्यूज रहोगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आगे हमेशा बहुत सारे एरियाज आएंगे जिसमें आपको दिक्कत होगी अगर आप केस नहीं समझोगे, किस जगह पे नॉमिनेटिव लगेगा, किस जगह पे ऑब्जेक्टिव केस कैसे आएगा, किस जगह पर आएगा। और उसके बाद अगर आप ये नहीं समझोगे तो आपको प्रोनाउन में बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि प्रोनाउन में जब जहाँ पे घूमना शुरू होता है ना कि प्रोनाउन में आई के हिसाब से कब ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, बी के हिसाब से कैसा ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, वहां फंस जाते हो आप लोग। तो ये रहे आपके मेजर, आपकी अंडरस्टैंडिंग आप होप तो यहाँ पे डेवलप हो गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में, ये हमने पूरा फ्रेमवर्क दे दिया है, अब इसे देखकर ही आगे बढ़िएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ग्रामर एक बार में ही आपने एफर्ट डाल दिया, उसके बाद थ्रू आउट लाइफ आपको दिक्कत ना हो,
तो आपको हो सकता है कि बहुत टाइम टेकिंग लग रहा हो, बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत सोच समझ के डिजाइन की हुई क्लासेस हैं। बहुत लंबे समय पे मैंने इस पे काम करके कौन सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होगा, कैसे हम कोई चीज सीख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म तक हमें याद रहे, इसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो, इसमें हम अपने मेंटल टेक्निक लगा के जो चीजें हमें रटनी हो वो हमें रटना ना पड़े, जो हमें बार बार कंफ्यूज करती है वो भूले ना हम उसे, स्पेशली एग्जाम टाइम पे हम ऐसा अपने आप को माइंड को ट्रेन करें कि भले ही इस समय कुछ समय आपको लग रहा होगा कि टाइम टेकिंग है, लेकिन जब आप 2 से 4 दिन या 10 दिन के बाद आप क्लास करने के बाद आपको रियलाइज होने लगेगा कि आज तक जब भी तक आप स्कूल्स में या कॉलेजेस में सीखते आ रहे हो, टाइम टू टाइम क्यों भूल जाते हो, क्योंकि उसको वेल ट्रेन करके आपके दिमाग को बैठा नहीं गया। और यहाँ जो क्लासेस चल रही है और जो मेथड आपको मैं बताती जा रही हूँ, अगर आपने इसको यूज कर लिया तो आपको रियलाइज होगा कि जो चीज आप पढ़ रहे हो वो आप कभी नहीं भूलोगे। और हम पढ़ते इसीलिए कि हमें अपने पर्सनालिटी में कुछ इंकलकेट करना है, हम पढ़ के भूल के और उगलने के लिए बने नहीं हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपने टाइम एफर्ट या कहीं डाल रहे हो तो अगर अलग जगह इंग्लिश सीखने जाओ, फिर अलग जगह कंपटीशन की तैयारी करने जाओ, फिर अलग जगह स्पोकन की तैयारी करने जाओ, फिर जिंदगी में पैसा फूक कर और लास्ट में कुछ ना मिले, उससे 1000 टाइम बेटर है कि एक बार में एफर्ट डालो, समझो भी, जो चीजें तैयार करनी है उसमें अपने टिक भी लगाओ, और कोशिश करो कि जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो आपके पर्सनालिटी में ही वो सारी चीजें आ जाएं। अब इंग्लिश बार बार आपको बोलते समय अलग और लिखते समय अलग से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़े, वो नेचुरली आपके दिमाग में ही बैठ जाए कि यहाँ पे ये क्यों लग रहा है। जब आप कंटिन्यूअसली एक एक चैप्टर के साथ बोलना शुरू करोगे, देयर विल बी टाइम जब 15 से 20 दिन के बाद आप देखोगे कि आप करेक्टली बोल पा रहे हो। और दिक्कत कहाँ है कि आपने रेगुलर प्रैक्टिस नहीं की, दिक्कत कहाँ है कि आपने किसी का इंतजार किया कि लोग आ जाएं, ग्रुप बने, तो काफिलों में चलने के लिए हजार बैठे हैं, आपको यहाँ पे बताने के लिए बहुत बैठे रहेंगे कि घूमने चलो, उल्टे सीधे खाने खा लो, पार्टी करो, गलत सलत चीजें पियो, ये सब चीजें कराने के लिए आपको बहुत दोस्त मिल जाएंगे। लेकिन जहां आप कहोगे, और दोस्त उन्हीं को बनाओ जो आपको तैयार हो जाएं कि हाँ पढ़ने जा रहे हैं, यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ इट। अगर वो आपके कम्युनिकेशन, आपके पार्टिसिपेशन में, आपके ग्रुप में, आपके स्टडी पर्पज से, आपके पर्सनालिटी शेप करने में आपका साथ नहीं देते हैं, तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, दे कैन नॉट बी योर फ्रेंड। अभी से दिमाग में बैठा लीजिए कि वो आपके फ्रेंड नहीं है, तो कोशिश करिए उन्हीं लोगों से जुड़िए। सही बात नहीं है कि लेन-देन सोचना चाहिए, लेकिन बेवकूफ़ बनने में और समझदार बनने में यही अंतर है कि आपको पता होगा कि किन लोगों के साथ रह रहे हो और किस तरह से आपको वो आपको ग्रो करने में साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर आपके माँ-बाप आपको खूब अय्याशी कराएँ कि मैं कमा रहा हूँ, तुम अय्याशी करो, तो आपको एक समय में समझ में आ जाएगा कि वो आपको बना नहीं रहे थे बल्कि बर्बाद कर रहे थे। और जब आपके माँ-बाप स्ट्रिक्ट हैं और आपको अपने ट्रैक पर ले जा रहे हैं और फिर आप कुछ बन जा रहे हो, जैसे कि एग्जाम्पल है वो बापू सेहत के लिए तो हानिकारक लग रहा था, लेकिन आज उन्हीं उसी बापू ने ऐसे पूरे समाज से लड़के उनको कहाँ पहुंचा दिया। और एक बापू ने रिसेंटली क्या अपनी बेटी को मार के काट के फेंक दिया कि सो ऑल समाज जो अभी पूछने भी नहीं गया होगा कि बापू आप कैसे हो, आपने मार दिया, अरे आप तो इतने बड़े आइडियल हो, हमारे लो, खाना खा लो, कोई नहीं पूछने जा रहा है उनको, जिसकी वजह से उन्होंने अपना पूरा खानदान, अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। तो बच्ची तो गई गई, आपने भी अपनी भी लाइफ खराब कर ली, पूरे फैमिली के लिए हमेशा के लिए ट्रॉमा दे दिया उन्होंने। तो अच्छे लोगों को चुनिए, प्रैक्टिस करते समय अपना, इसलिए मैंने कहा कि वेट मत करिए किसी का, कभी आप कोई कैरेक्टर बन जाइए, कभी कोई कैरेक्टर बन जाइए और बोलना शुरू करिए। इन्हीं सब चीजों को अप्लाई करिए, वो बार-बार अलग-अलग जगह दौड़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रियलिटी ये है कि जितने लोगों ने भी हज़ार जगह क्लास करते हैं, ना उन्हें इंग्लिश ही का सही समझ में आती है, फिर जितनी बार कॉम्पिटिशन दे रहे होते हैं, हर जगह अलग-अलग जगह क्लास कर रहे होते हैं, या जितनी बार भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो कभी भी वो जो चीज़ें पढ़ कर आए होते हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे देखो लोग देखोगे कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, मार्क्स बहुत अच्छे ला रहे हैं, सारे रूल रेगुलेशन उनको रटे हुए हैं, शायद उनके समझ में नहीं है, और या तो हैं भी तो वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो क्या मतलब हुआ ग्रामर रट के? कैसे फिर जॉब पाना इज योर लाइफ, इट इज योर लाइफ टू गेट अ जॉब, यानी इसके साथ रिमेनिंग जितने भी साल आपने बर्बाद कर दिए कुछ ना सीख के। और जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी ये श्योर नहीं है, हमें मिलने के बाद भी हमें छोड़नी पड़ रही है इस वजह से, क्योंकि आप वहाँ का सिनेरियो अलग है और आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे काम तब कर पाओगे जिस चीज में उतरे हो उस चीज में आप एफर्ट डालो। को नहीं पता कि आपका लाइफ किधर ले जाएगी। तो इस वजह से आप अभी से अगर आप चाह रहे हो इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना सीखना, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, इस पैटर्न को पहले समझिए, फिर उसके बाद चैप्टर पे उतरिए, फिर जहाँ दिक्कत होती है वहाँ मैं हूँ ही, उसको किस तरह से याद कराना है, कहाँ पे दिक्कत हो सकती है, उन एक-एक टॉपिक पर हम काम करते हुए चलेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो वेल एंड गुड, आप जॉइन कर सकते हो, नहीं अच्छा लगता है इट इज़ कंप्लीटली अप टू यू। आप मुझे बता सकते हो अपने फीडबैक, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई इश्यू है, कोई इश्यू नहीं है। जितना अच्छा कम्युनिकेट करोगे, इट इज़ बेटर फॉर मी टू सर्व, टू डिलीवर व्हाट एग्ज़ैक्टली योर नीड इज़।
तो इसके अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग मैं सर्व कर सकूँ। इससे अच्छे, इसके लिए आप कम्युनिकेट करिए, बताइए कि आपको दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। जिन्होंने भी फीडबैक दिए हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। मैं उन सब चीज़ों पे जहाँ हमें रिक्वायर्ड लगेगा उस पे हम काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में, या फिर मैं अभी ये करा दूँ, अभी करा दूँ? देखते हैं कितना टाइम हो गया। ऑलरेडी आज 40 मिनट्स हो गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम में हम लोग आगे इन सब चीज़ों को कवर कर रहे होंगे दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अपने फीडबैक्स ज़रूर दिया करिए, मुझे बहुत हेल्पफुल होता है कि चीज़ें चल रही हैं, सही चल रही हैं, मैं जो डिलीवर कर रही हूँ किसी के काम का है भी कि नहीं है। ये सब चीज़ें हमें तब समझ में आएँगी, और इतना एफर्ट डालने से क्या मतलब है अगर आपको आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो या आपके अकॉर्डिंग नहीं है। तो मिलते हैं कल, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।